अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। वर्डप्रेस बेसिकली एक टूल है जिस पे हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। आजकल जिस तरह हमारे पास जो अभी ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं, वर्डप्रेस हैं और बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं जिस पे आप बहुत इजीली आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें वर्डप्रेस जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे अपनी, तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग पूछते हैं कि हम इसको किस तरह सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास डोमेन या होस्टिंग अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर आसान अर्जी है कि आप उसको लोकल होस्ट पे डेटाबेस क्रिएट करके आप अपनी एक वेबसाइट कंप्लीट अच्छी सी बना सकते हैं। तो लोकल होस्ट पे बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले दो टूल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने ज़ैम्प का सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करना है। यहाँ से जब आप लिखेंगे गूगल पे ज़ैम्प फ्री डाउनलोड, तो वहाँ आपके पास आ जाएगा। तो आपने सिंपल ही इसको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। तो ये आपके तकरीबन ये आपके पास सामने आ रहा है। ये डाउनलोड 64 बिट है, ठीक है। ये भी डाउनलोड 64 GB 64 बिट है, ठीक है। ये सारे ज़ैम्प फॉर विंडोज 7। इसी तरह लिनक्स सॉफ्टवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके पास ये वाले अवेलेबल हैं। उसके बाद ओएस के लिए आपके पास ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी विंडो आया, तो विंडो के लिए आप यहाँ से डाउनलोड 64 आप यहाँ से ये डाउनलोड कर लेंगे। ये इसके वर्जन लिखे हुए हैं, कुछ 7.3.2.9 है, 7.4.222 और 8.0। तो आप अगर लेटेस्ट वर्जन करना चाहते हैं वो कर लें, ये करना चाहते हैं जो भी आपको मतलब सूटेबल लगता है वो आप कर लें। फिर उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप सर्च में जाके लिखेंगे ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, इस तरह ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपने जो इंस्टॉल करनी है वो वर्डप्रेस डाउनलोड। आप गूगल पे लिखेंगे तो ये डाउनलोड wordpress.org, आपने ये डाउनलोड करना है पहले। यहाँ पर ये डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8, जब 5.8 वर्जन है। इससे पहले जिनके पास अगर किसी पर वर्डप्रेस अवेलेबल है तो वो उससे लोएस्ट वर्जन पे होगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उनमें से जो भी चूज़ कर सकते हैं वो आप इजीली कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ये डाउनलोड कर लूँगा, इधर से मैं ज़ैम्प डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लूँगा। जब आपके पास ज़ैम्प डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी आप कर लेंगे, तो उसके बाद आपने सिंपल ये इसका अपाची और MySQL इन दोनों को आपने स्टार्ट और इसको भी स्टार्ट कर दें। जब ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनका कलर यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अभी ये येलो है, लेकिन ये थोड़ा बहुत कुछ में सेकंड बाद ये ग्रीन हो जाएगा जी। अब ये दोनों ग्रीन हो गए। इसको आपने क्लोज नहीं करना, जस्ट आप मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो वर्डप्रेस का डाउनलोड आपने किया था, तो आपने क्या करना है, माय कंप्यूटर ओपन करना है। इसके यहाँ पर जब माय कंप्यूटर ओपन करेंगे तो ज़ैम्प का एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट होगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। जब आप ज़ैम्प का फोल्डर को ओपन करेंगे तो ऐसे डॉक्स का एक फ़ोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है, ये HTDOSC। इसको ओपन करेंगे तो आपने जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर आपने वहाँ पर डाउनलोड किया है, आपने उसको कॉपी करना है। अगर वो एक्सट्रैक्ट उसमें WinRAR में है तो आपने उसको फर्स्ट आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फिर उसको देना आपने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है ये वर्डप्रेस। अब मैंने यहाँ पर ये वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमने लोकल होस्ट ओपन कर लिया, डैशबोर्ड उसका। PHP माय एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, आप अपने सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो अब मैं अगर करता हूँ ये टेस्ट डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो टेस्ट डेटाबेस आपने, अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, ये टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं टेस्ट 150 करके क्रिएट करता हूँ तो ये डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी नहीं एग्जिस्ट कर रहा था।
डेटाबेस। तो अब मैंने टेस्ट 150 मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वर्डप्रेस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस 180 के नाम से मैंने रीनेम कर दिया। यहाँ से कॉपी करें इसको, कोई पेज नॉट फाउंड कर रहे हैं। इसको आपने सिंपल जब यहाँ से कॉपी कर लिया, आप सी में जाएंगे, जैम के फोल्डर में जाएंगे, st docs में जाएंगे, सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। जी बस कॉपी करने में थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं। सिंपल इसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का जो लोकल होस्ट पे है ना, वो सिंपल जी प्रोसीजर है कि आपने अभी देखें वर्डप्रेस 180 हो गया। अब मैं इसको वहाँ पर ये जो आपने इस फोल्डर का नेम रखा हुआ है ना, आप लोकल होस्ट के साथ उसका वो नेम दे देंगे, ठीक है। लोकल होस्ट वर्डप्रेस 180। ये आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, अब उसने बोला है वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड, आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। डेटाबेस नेम देना है, जो डेटाबेस नेम मैंने क्रिएट किया हुआ है, टेस्ट 180 के नाम से नहीं 150 के नाम से मैंने क्रिएट किया था, वो आपने दे देना। डेटाबेस यूज़र नेम दे देना, डेटाबेस पासवर्ड दे देना, डेटाबेस होस्ट, और बस ये कुछ वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करनी है। अब जैसे लाइक वर्डप्रेस है, डेटाबेस नेम मैंने दे देना टेस्ट 150, यूज़र नेम आप रूट दे दें, पासवर्ड आप कोई भी ना दें, यहाँ से सबमिट कर दें। रन द इंस्टॉलेशन, आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। अब अपने साइट का टाइटल दे दें, लाइक आप अपनी वेबसाइट किस नेम से बना रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने कोई एजुकेशन, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आपका, लाइक मैंने ऐसी एजुकेशन नेम दे दिया। फिर आप अपना यूज़र नेम देते हैं जिसके थ्रू आप जो एडमिन का होगा और जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। पासवर्ड आप अपना कोई भी दे दें, डमी सा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पर आप ईमेल एंटर कर देंगे और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देंगे कि ईमेल में प्रोवाइड कर रहा है। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दें बस। अच्छा, जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया वो यहाँ पर एंटर कर दी। मैंने यूज़र नेम एडमिन दिया था और पासवर्ड जो दिया था मैं वो राइट कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया जो आपकी वेबसाइट है। बेसिकली अभी मैं आपको आपकी वेबसाइट जो है ना विज़िट करवाता हूँ। अब आपकी वेबसाइट एक किस्म की कंप्लीट हो गई है। अब आप इसमें जितने पेजेस ऐड करना चाहते हैं, जितने प्लगइन्स ऐड करना चाहते हैं, या उसके ग्राफिक्स वगैरह जो चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। या आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। देखिए, ये लोकल होस्ट में मैंने क्रिएट किया है, वेबसाइट का नेम था वर्डप्रेस 180, ठीक है। आप जब जो नेम आप फोल्डर को देते हैं ना, वो आपका नेम यहाँ पे शो हो रहा है। और ये लोकल होस्ट आप लोकल होस्ट पे क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं इसकी थीम चेंज करना चाहता हूँ। लाइक थीम पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये इसमें 4 थीम्स ऑलरेडी अपलोडेड पड़ी हुई है, ठीक है। ये वाली एक्टिवेट हुई हुई है और बाकी ये 2 अनएक्टिवेटेड है। अगर आप कोई और थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, लाइक मैं मेरे पास जो यहाँ पर एक थीम है, यहाँ से आप थीम अपलोड भी कर सकते हैं इजीली,
ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप फिर यहाँ से थ्रू इंटरनेट आप यहाँ से एक्सेस करके ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने एस्ट्रा की थीम मैंने चेक कर लेता हूँ, ये इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसके बाद मैं देन से एक्टिवेट कर लूँगा तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसमें कुछ प्लगइन्स वगैरह है एसईओ के लिए, कंटेंट के लिए, जो हमारे पास एलिमेंटर है बहुत ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इमेज स्लाइडर ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी। वो अब आप पे है कि आप अपने वेबसाइट का कंटेंट आपका क्या है, किस कैटेगरी की वेबसाइट है, उसके थ्रू आप वो चीज़ इजीली अपलोड कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो गई है, सिंपल इसको एक्टिवेट कर लें। बाकी अगर आप थीम्स वगैरह डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन करके ये डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे 2020 में थीम डिलीट करना चाहता हूँ उसको ओपन करें, यहाँ पर डिलीट का बटन है, इसको सिंपल ओके डिलीट करके, ये आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दें। अब आपके पास ये थीम इंस्टॉल है और एक्टिवेट भी ये थीम है, ठीक है। अब आप इसको विज़िट कर लें, विज़िट साइट करना चाहते हैं तो ये अभी आपके पास सिंपल वन पेज वेबसाइट बनी है, ठीक है। ये इसका बेसिकली हेडर हो गया और ये इसका फुटर हो गया एक्स्ट्रा थीम जो मैंने इंस्टॉल की है। अब आप इसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, ऑनलाइन शॉप के पेजेस होते हैं, प्रोडक्ट्स के पेजेस होते हैं, ब्लॉगिंग के पेज होते हैं, ये सारे आप अगर ऐड करना चाहते हैं फिर थीम के हिसाब से आप उसकी ग्राफिक्स चेंज करेंगे, उसमें इमेजेस और स्लाइडर ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आप को नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है।